Guys, let us have a look at reaction intermediates. Reaction intermediates are of three kinds, guys. Free radical, that's one. Carbocation, that's two. And carbanion, that's three. ओके गाइस, ये हो सकते हैं। तुम्हें पता है कैसे बन रहे होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिटिक क्लीवेज से। कार्बोकेटायन कार्बोनायन बनते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज से। हाँ है ना बच्चों? यस राइट। अब आते हैं, लेट अस फर्स्ट कम टू फ्री रेडिकल बच्चों। फ्री रेडिकल्स, गाइस फ्री रेडिकल्स में लेट अस हैव अ लुक कि फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है बच्चों, उससे पहले before I go on to anything, there is something you need to know, something I should have told you when we are discussing the effects only. The effect strength goes like this: resonance is stronger than hyperconjugation is stronger than inductive. Got it or not, guys? यस सर There is a journal order strength wise. That is what we have. Okay, now let us come to free radical. बच्चों देखो, can you realize this will be more stable than this will be more stable than this will be more stable than this. हाँ है ना बच्चों? Why? 9 hyperconjugating structures, 6 3 0. जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना स्टेबल होगा तुम्हारा कार्बोकेटायन। हाँ या ना बच्चों? यस या फ्री रेडिकल, करेक्ट? सो वी कैन सी इसमें तुम्हारे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मोस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल, लेसर स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। हाँ या ना बच्चों? Guys, cut out यहाँ तक, right? We have explained this via hyperconjugation effect in free radicals. Hyperconjugation effect. Okay. सर सर एक सेकंड सर, आपने ऊपर जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखवाया तीनों हाँ, इफेक्ट्स का, उसमें 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ पे आएगा सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ बेटा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे आते हैं बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि तुम्हारा इट इज स्टेबलाइजिंग द फ्री रेडिकल और इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। हाँ है ना? And these in general are highly stable. This and this. Okay, ये तुम्हारी स्टेबलाइज्ड है। क्यों स्टेबलाइज्ड है? दे आर स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? गाइस यू कैन अंडरस्टैंड, बॉन्ड तोड़ा हमने, इसके फ्री रेडिकल बनाए, इन दोनों फ्री रेडिकल का डबल बॉन्ड बना दिया। वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस। गॉट इट और नॉट? यस देन यू कैन शिफ्ट इट ओवर हियर। ये यहाँ पे बॉन्ड आया, फ्री रेडिकल यहाँ पे। तो these both are also highly stable, ठीक है ना? But they are stabilized via resonance. Resonance effects work. Okay, guys, ये तुम्हें मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि ये तुम्हारा बेंजाइलिक होता है। Did we discuss that? This is benzylic. This is allylic. Did we discuss that at any point of time, guys? कि बेंजाइलिक और allylic क्या होता है बच्चों? Okay. So we have got benzylic and allylic. And why is benzylic more stable than allylic? More number of resonating structures. हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे तो तुम्हारा एक ही बनेगा। The only structure you will get is this. So guys, benzylic is more stable than allylic क्योंकि उसमें resonating structure ज्यादा है। Okay? अब guys कुछ free radicals और होते हैं which are even lesser stable than methyl free radical.
वो कौन से हैं गाइस? उसमें आते हैं तुम्हारे दो, दिस एंड दिस। ये आ गया तुम्हारा फिनाइल फ्री रेडिकल, ये आ गया विनाइल फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर यस वेरी लेस स्टेबल। अब यू जस्ट माइट बी थिंकिंग कि सर हम रेजोनेंस क्यों नहीं करते थे? इट डजंट वर्क दैट वे गाइस। तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी है, यू हैव गॉट सी डबल बॉन्ड सी, और उसके ऊपर फ्री रेडिकल बना हुआ है। यू अंडरस्टैंड गाइस, डबल बॉन्ड इज पुलिंग, हाँ या ना बच्चों? तुमने अभी देखा था। यस सर अब अगर पुलिंग है एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओवर देयर, तो डोंट यू थिंक दैट विल बिकम मोर अनस्टेबल? मतलब पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है एंड यू हैव गॉट अ पुलिंग ग्रुप, तो तुम्हारा ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों? गैस बताओ। यस सर राइट, so it will be very less stable guys. That is what you will have बच्चों, ठीक है? Now let us consider कार्बोकैटायन बच्चों। work just like works just like free radicals, okay बच्चों? That is 3 degree is more stable than 2 degrees, more stable than 1 degree, is more stable than CH3 plus, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? यस सर राइट। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, इसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, व्हाई डिडंट वी लुक फॉर इंडक्टिव? इंडक्टिव भी तुम्हारा सेम ऑर्डर देता, बट सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर वी कंसिडर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया नहीं आया? इनमें तुम्हारा इंडक्टिव भी यही दे रहा होता। देखो गाइस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मैंने क्या बताया था तुम्हें? मिथाइल ग्रुप इज डोनेटिंग, हाँ या ना बच्चों? गाइस अब अगर तुम्हारे एल्काइल ग्रुप डोनेट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी या नहीं होगी गाइस? बताओ, बोलो। और अगर अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो अगर तुम्हारी पूरी हो जाती है, तो कैन यू अंडरस्टैंड गाइस कि तुम्हारा वो स्टेबल हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। ये जो एल्काइल ग्रुप हैं इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, तो इट बिकम स्टेबल। समझ गए? इट इज गोइंग टूवर्ड जीरो, जीरो चार्ज। यहां पे सिर्फ दो ही ग्रुप्स ने डोनेट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये काफी कम नहीं हुई, ठीक है ना बच्चों? इसलिए तुम्हारा ये थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल है। इसमें सिर्फ एक ही डोनेट कर रहा है, तो अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्टिल देयर, तो ये थोड़ा और कम स्टेबल है, एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल, नोबडी इज डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू हिम एंड ही इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आया नहीं आया? यस सर गॉट इट? लेकिन हमने इसमें इंडक्टिव क्यों नहीं देखा? बिकॉज वी नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हमें अदरवाइज बता रहा होता तो वी वुड हैव स्टैम्प्ड आउट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड गो आया हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया नहीं आया? यस सर ओके गुड, ये हो गया बच्चा हमारा। अब आते हैं एक और एग्जांपल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फील बेटर आएगी बच्चों। बिटवीन, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, विच इज मोर स्टेबल गाइस? बच्चों बताओ। सर राइट वन द राइट वन। ये तुमने देखा किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट? यस सर You must have seen 3 hyperconjugating over here and 2 hyperconjugating over here, यस सर है ना? Now that's fine, लेकिन एक प्रॉब्लम है guys, this group is very strongly electron pulling group. Guys यहाँ पे तुम्हारा unstability आ जाती है, there is very much instability, this is more stable than this. मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक तरीके से भी consider inductive effect rather than going via hyperconjugation, because hyperconjugation में भी बहुत ज्यादा difference नहीं है, there is only difference of one hydrogen atom. समझ में आया नहीं आया? यस सर We go via inductive effect. ठीक है बच्चों? Now that was important guys. अच्छा बच्चों एक चीज और, एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है बट स्टिल, बिटवीन दिस
this and this. Which one is most stable, which one is least? Why? Also. Guys, बताओ. The first one or the last one? बीच वाले को तुम समझ सकते हो, it will be intermediate. बच्चों एक चीज तुम्हें दिख रहा था या नहीं दिख रहा था कि तुम्हारा ये जो बेंजीन रिंग है दैट वाज स्टेबलाइजिंग, हाँ है ना गाइस? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है. Yes, sir. So in this one there will be maximum number of resonating structures. This will be more stable than this, will be more stable than this, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम की चीज, something you have to learn between this and this one. Between this and benzylic carbocation, which one is more stable? This is resonance, this is hyperconjugation. Correct or not, guys? हाँ है ना? इसमें कितने hyperconjugating structures हैं लेफ्ट वाले में बताओ? Sir, 6. 9. Check again. Yes, sir, it's 9. It's 9. 9. And here you have got resonance. Now we normally say that the resonance is stronger effect than hyperconjugation, but 9 hyperconjugation are stronger than resonance. In general, resonance is stronger than hyperconjugation, but when you take 9 hyperconjugating structures, it exceeds resonance. समझ में आया नहीं आया? A fact to learn. Yes, sir. Fact to learn. Okay. And another thing to note. This structure is even more stable than this one. Got it or not? This structure is highly stable. Clear or not, guys? Clear है यहाँ तक? Something again that you got to learn. And this thing I'm going to rub after some time. This obviously will be more stable than this. Second one is more stable than the first one. And this definitely would be the most stable carbocation. Clear or not, guys? समझ गए? Clear or not? Guys, clear हुआ नहीं हुआ? एक बार ये लास्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कर. बेटा, more are the cyclopropyl groups attached to a carbocation, the more stable it will be. Something you have got to learn. This is exceptionally stable. ठीक है नहीं है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us go on to carbon ions. Carbon ions is a bit problematic, bachcho. Understand why? Carbon ion has actually got a octet complete. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Right? But carbon ions are highly unstable. Highly unstable because, guys, what did we say? Carbon is an electron donating group. हाँ है ना बेटा? We just saw alkyl groups are donating, right? Yes, sir. अब अगर तुम डोनेटिंग एटम को या डोनेटिंग ग्रुप को और इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आओ, तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद फेंकना चाह रहा है और आप उसको नेगेटिव दे रहे हो, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन जो उसके बाद से वो खुद ही डोनेट कर रहा था नॉर्मली, अब तुम उसको नेगेटिव चार्ज दोगे तो वो तो पगला ही जाएगा ना. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. इसीलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, और बाई चांस तुम और इलेक्ट्रॉन दोगे उसे तो इट इज डीस्टेबलाइजिंग इट. समझ में आया नहीं आया? सो लेट अस हैव अ लुक. CH3 minus is more stable than CH3 CH2 minus. This I am looking at the stability, guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Got it? That is what you will have. Fine. मतलब तुम्हारा this is what you get. Fine. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. अब अनदर थिंग, ये मैं स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ गाइस, आई विल हैव टू राइट दैट डाउन, नहीं तो बच्चे बाद में सोच रहे होंगे.
अब ये कैसे है? गाइस यू रिमेंबर कि जो ट्रिपल बॉन्ड था दैट वाज पुलिंग, हाँ है ना? ट्रिपल बॉन्ड वाज मोर पुलिंग देन डबल बॉन्ड, करेक्ट और नॉट गाइस? राइट? अब कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, दैट इज मेकिंग इट अनस्टेबल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, हाँ है ना? यस सर। तो दिस इज मोर स्टेबल, इसने पुल कम किया, दैट इज लेस स्टेबल, एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? ओके, यस सर, आ गया। आ गया। एंड योर benzylic and allylic are highly stable। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? These are highly stable। Got it or not? बोलो भाई। यस सर। Why? Because of resonance। ठीक है, कुछ स्पेशल केस हमने ऑलरेडी देख लिए थे। एरोमेटिक में some structures are highly stable via aromaticity। Correct or not guys? Again this is very highly stable। अगर मैं ऊपर वाले को highly stable लिख रहा हूं तो this is very highly stable because it is contributing to aromaticity। समझ में आ गया? यस सर। They are most stable because of aromatic nature। गाइस यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो, है कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। गुड।